बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राम कथा राधे श्याम रामायण लंका कांड चल रहा है और रावण वध का प्रसंग चल रहा है। कल की कथा में मंदोदरी रावण को समझा रही थी। प्राणेश इस समय घर में है, पट्टियां बंधी हैं घावों पर। रण से आहत मूर्छित आए, सेवक मंडल के हाथों पर। यह सुनकर वह प्राकृतिक वीर अति कड़े शब्द से कड़क उठा। सब तन आहत होने पर भी 10 कंठ भुज स्थल फड़क उठा। बोला मूर्खों ने बुरा किया, मूर्छित था तो जग जाता मैं। मरता तो उनसे ही मरता, या उन्हें मार कर आता मैं। चुप रहा न गया भामिनी से, बोली यह आन छोड़िए अब। प्राणों पर आई प्राणेश्वर, अपना अभिमान छोड़िए अब। बालक तुम कहते जिन्हें, वे हैं अति बलवान। सेवक हैं जिनके प्रबल, अंगदादि हनुमान। उनसे लड़कर हे प्राणनाथ, जय कभी नहीं तुम पाओगे। कहता है मेरा दक्षिणांग, तुम विधवा मुझे बनाओगे। जिस दिन से सीता आई हैं, आ गया शीत निश्चर गण में। जानकी लेवा है, यह नहीं सोचते तुम रण में। लड़कर जो तुम्हें करे मूर्छित, सामर्थ्य नहीं यह नर की है। उन तपस्वियों के चोलों में अवतीर्ण शक्ति ईश्वर की है। अतएव मांगती हूँ हे पति, पत आज मांग की रखो तुम। उसको जिसके हो नाथ तुम्ही, मत अनाथनी होने दो तुम। ये गीत है। बढ़ाओ न रार पिया तुम उनसे रण में, जगाओ न सोते हुए सिंहों को वन में। उनमें है वीरता रण धर्म पे भिड़ जाने की, तुम पे है हीनता पर नारी के चुराने की। पल्ला हल्का है जिधर, जय न उधर आने की। इसलिए बात बनी रहने दो घराने की। लगाओ न कटीली बाढ़ भवन में, उगेंगे सूल चमन में। घुसेंगे गैर वतन में, विचार लो मन में। बढ़ाओ न रार पिया तुम उनसे रण में, जगाओ न सोते हुए सिंहों को वन में। नारी की यह बात सुन, तड़प उठा बीमार। चट 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 के बंद सब, वही रुधिर की धार। बोला चल हट कायर नारी, मैं नहीं युद्ध से डरता हूँ। फिर पीछे कभी नहीं हटता, जब आगे को पग धरता हूँ। क्यों उनके गुण तू गाती है, क्या मैं इससे डर जाऊंगा। बस प्रातः काल ही निर्णय है, मारूंगा या मर जाऊंगा। यदि वे ईश्वर अवतारी हैं, तो सफल अभी अनबन होगी। रणभूमि सेज होगी मेरी, और मोक्ष महादुल्हन होगी। परमात्मा उन्हें मान कर भी, क्यों बातें करती है हल्की। मेरी खातिर वह खुद आए, यह महिमा है मेरे बल की।
अंधकार में दीप सा कुछ जल उठा तुरंत, अहंकार की वायु से फिर बुझ गया तुरंत। बोला मेरे इन चरणों पर सारा सुरमंडल झुकता है, बंदी होकर मेरे घर में यम और काल तक सड़ता है। तू मुझे जानती है इतना, केवल मैं लंकाधीश्वर हूँ। बावली तुझे ये खबर नहीं, मैं ही दुनिया का ईश्वर हूँ। एक गीत है। जिधर भी देखता हूँ मैं ही मैं हूँ, जरा अब सोचता हूँ मैं ही मैं हूँ। नहीं मेरे सिवा है और कोई, कि मैं यह बोलता हूँ मैं ही मैं हूँ। पराजय में विजय में, घर में रण में, जहाँ भी भासता हूँ मैं ही मैं हूँ। कहे तू चाहे इसको खुद परस्ती, मगर मैं जानता हूँ मैं ही मैं हूँ। सुना है ईश्वर है वस्तु कोई, जब उसको खोजता हूँ मैं ही मैं हूँ। मूर्ख और विद्वान की कब पटती है बात, इसी भांति मेरी यहाँ नहीं कटेगी रात। यह कहकर रावण उठा, छोड़ नारी का ध्यान, अगले दिन के युद्ध का किया समस्त विधान। था जैसा दृश्य युद्ध का कल, फिर आज वही दर्शाया है। श्री राम और रावण का रण पूरा किसने कह पाया है। वही दल बल वही हलचल, वही मुठभेड़ भटों की थी। निस दिन की नाई श्याम श्वेत, वही रंगत वीरों की थी। वह रणमंडल नभमंडल था, नक्षत्रों सा निश्चर दल था। जिस रथ पर राम भानु प्रगटे, वह रथ मानो उदयाचल था। रवि के प्रकाश से अंधकार क्रमशः ज्यों हटता जाता था, त्यों राम बाण से दिन प्रतिदिन राक्षस दल कटता जाता था। विधवाओं के स्वर लंका में आकाश हिलाए देते थे, पिटने निपुती माओं के पत्थर पिघलाए देते थे। सारांश लड़ाई कई दिनों घमसान घोर अत्यंत हुई, कितने माई के लाल मरे, कितनी न अंत पर्यंत हुई। एक दिवस अति कुपित हो उठे कौशलाधीश, काट दिए 10 शीश के, क्षण भर में 10 शीश। पर उसी समय सबने देखा, नूतन सिर प्रकट हुए उसके। सिर थे या जादू के पुतले, कट कर फिर प्रकट हुए उसके। घंटों तक होता रहा यही, सुरबानर सब घबराते हैं। रघुनाथ काटते जाते हैं, सिर नए निकलते आते हैं। थके काटते काटते कटा न कोई शीश, देख विभीषण को हंसे तभी कौशलाधीश। भाव राम के हृदय का गया भक्त पहचान, झिझका बतलाते हुए कर भाई का ध्यान। सचमुच उस क्षण उस भाई में भाई का प्रेम उभर आया, मानो सूखे सर के भीतर आप ही आप जल भर आया। सोचा खोलूंगा भेद नहीं, इसमें ही आज भलाई है। कैसा ही भला बुरा है, पर आखिर तो मेरा भाई है। इधर विभीषण में जगा
जब भाई का प्यार उधर दशानन के उठा, मन में एक विचार, मेरे भेदों का जानकार केवल इस जगह विभीषण है, इसलिए मृत्यु का भी मेरी हो सकता यही कारण है। पहले इसको ही मारूं तो जीवन निर्भय हो जाएगा, फिर तपसी तो किस गिनती में है, ब्रह्मा तक मार न पाएगा। छोड़ा भाई की तरफ शक्तिवान तत्काल, तभी बीच में आ गए कौशल्या के लाल। ठिठक गया वह बाण जब देखे कृपा निधान, छूकर चरणों को गया सीधा ब्रह्म स्थान। इस दुर्घटना के घटते ही परिवर्तन हुआ विभीषण में, सोचा यह भाई बैरी है, इसको मरवा दूंगा रण में। बदले की आग भड़कते ही दौड़ी वह भेद बताने को, तैयार हुआ घर का भेदी सोने की लंका ढाने को। किया निवेदन राम से सुनिए कौशलनाथ, बतलाता हूँ मरेगा किस प्रकार दशमाथ। सिर बढ़ने की चिंता न करें, यह छाया मृत्युंजय की है, इसको जो जीता रखती है वह माया मृत्युंजय की है। पुष्पों की जगह शिवार्चन में सिर अपने काट चढ़ाए हैं, शायद वे ही सिर अब इसने शंकर से वापस पाए हैं। यदि किसी यत्न से महादेव इसके ख्याल से हट जाएं, तो सिर की बाढ़ नष्ट होकर असली मस्तक सब कट जाएं। फिर अमृत नाभि में है इसके, वह भी जीवित रखता खल को, इसलिए छोड़िए शर ऐसे सोखें जो इसके उस बल को। भेद विभीषण भक्त से सुनकर भली प्रकार, प्रभु ने कर शिव वंदना फिर से किया प्रहार। चले मंत्र प्रेरित जभी प्रभु के बाण महान, अमृत सुखाया नाविका छुड़ा दिया शिव ध्यान। एक एक कर जब लगे कटने गिरने शीस, तब विचार करने लगा मन में लंकाधीश। भाई से बैर बढ़ाने का क्या फल है देख लिया मैंने, बदला मिल गया मुझे उसका जो उसके साथ किया मैंने। मैं भी कैसा मत वाला था यूं भाई को त्यागा मैंने, भाई भाई ही था आखिर क्यों भाई को त्यागा मैंने। उसके मत पर मैं चलता तो यश मिलता आप भलाई थी, हाँ मैंने उल्टी सभा बीच उसके ही लात लगाई थी। हे राम मारने में मुझको कुछ तुम्हें न गौरव प्राप्त हुआ, यह रण था भाई भाई का जो ऐसे आज समाप्त हुआ। भुजा 18 शीश 9 काट चुके अवधेश, गिरा तभी रणभूमि में हो अशक्त लंकेश। मरते मरते भी हुआ उसे तनिक सा चेत, मरते मरते भी हुआ उसे तनिक सा चेत। आँखें खोली सामने देखे कृपा निकेत, मानो जीवन मरण वह करने लगा पवित्र। तब प्रभु आज्ञा से उधर बोल उठे सौमित्र, रावण जग में तुम सा योद्धा तुम सा ना आन वाला कोई,
तुम नीति विशारद पंडित हो, तुम सा न ज्ञान वाला कोई। इसलिए मृत्यु के पहले तुम कुछ नीति सिखाते जाओ हमें। हे विज्ञानी अपना अनुभव कुछ तो बतलाते जाओ हमें। मान बढ़ाते भक्त का किस प्रकार भगवान, यही सोच उस होठ पर आई कुछ मुस्कान। बोला अब इतनी शक्ति नहीं जो नीति शास्त्र का वर्णन हो। हाँ इतनी सांसें बाकी हैं जिनसे कुछ आज्ञा पालन हो। दो बातें केवल कहनी है, शुभ कार्य शीघ्र करना अच्छा। दुष्कर्म टले जितना टालो, उसका सदैव टलना अच्छा। मैंने सोचा था लंका में मैं क्षीर सिंधु ले आऊँगा, यह भी सोचा था स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाऊंगा। पर आज करते करते मुझसे कर्तव्य रह गया वह, मन ही में रही कामना वह, रह गई अपूर्ण योजना वह। पर नारी चोरी करने का कर डाला कार्य शीघ्रता से, परिणाम उसी का यह पाया, चल दिया आज मैं दुनिया से। अच्छा यह नीति समाप्त हुई, कहनी अब एक हृदय की है। तुम समझे हो हम जीते हैं, पर नहीं जीत मेरी ही है। अपने जीते जाने न दिया लंका में राम तुम्हारे को, जा रहा तुम्हारे आगे ही देखा मैं धाम तुम्हारे को। मुझसे पापी दुष्ट का मरना ही है ठीक, खोली थी मुझ नीच ने बंधु बैर की लेक। इस प्रकार कहकर बढ़ा आगे लंका नाथ, भक्त विभीषण से मिला आतुरता के साथ। प्रेम सिंधु में लय हुए अच्छे बुरे विचार, खोए दो बंधुओं ने अपने सभी विकार। तभी अचानक राम के कर से निकला बाण, अंतिम सिर भी काट कर खींचे उसके प्राण। सिर 10वां-10 शीश का प्रभु पद गिरा तुरंत, धड़ भाई पर ही रहा हुआ इस तरह अंत। सुना विभीषण का तभी सबने हाहाकार, वह भी धड़ के संग गिरा सुध बुध सभी विसार। जब चेत हुआ तो चिल्लाया मैंने ही घर को ढाया है, हा भाई होकर भाई का रण में संहार कराया है। वह बड़ा भ्रात था अनुचित क्या जो उसने लात लगाई थी, पर मैंने इतने पर ही क्यों उससे शत्रुता बढ़ाई थी। अपमान लात से समझा तो मुझ में सहिष्णुता रही कहाँ, शिष्टता गई नम्रता गई फिर भला साधुता रही कहाँ। संकुचित चित्त का होने से अनुचित यह हुआ मुझी से था, भाई था बड़ा गुणों में भी लंका का मान उसी से था। इतने में मंदोदरी आई करती हाय, गिरी लाश पर चीख कर हा लंका के राय। आंखें पसार कर दुखिया ने प्राणेश्वर के तन को दुखा, लोहू से लथपथ छिन्न भिन्न अपने जीवन धन को देखा। चिल्लाई हाय सुहाग गया श्रृंगार गया साम्राज्य गया, घर के राजा के साथ साथ घर की रानी का राज्य गया।
ईश्वर यह न्याय बदल दो तुम, जो जग में बहुधा करते हो। पति को पत्नी से प्रथम मार, पानी पत्नी को विधवा करते हो। यम को अब ऐसी आज्ञा दो, यह उल्टा नियम सुधर जाए। पीछे से पति के प्राण जाए, पहले अर्धांगिनी मर जाए। विधवाओं की चीखें आहें, क्या तुम तक जाती नहीं प्रभु। यह प्रलय काल की आवाजें, क्या तुम्हें रुलाती नहीं प्रभु। यदि न्याय निधान कहाते हो, तो करो न नारी को विधवा। अन्यथा कहेगी अन्यायी, तुमसे सुखकारी को विधवा। घंटों तक रोती रही दुखिया इसी प्रकार, चूड़ियाँ तोड़ी हाथ की, बिछुए दिए उतार। उस टूटे दिल के करुण शब्द कब कहने में आ सकते हैं। उस विकल हृदय के पछतावे किस भांति लिखे जा सकते हैं। वह धारा बही आंसुओं की, रामादल भी आंसुमय था। बन जाए न सागर एक और, लंका के निकट यही भय था। प्रभु ने मंदोदरी की दशा निहारी दीन, उधर विभीषण भक्त को देखा दुखी मलिन। रह न सके आगे बढ़े, दिया बहुत उपदेश। दवा वियोगी जनों में, कुछ वियोग का क्लेश। पाकर आदेश विभीषण ने, साधन सब भली प्रकार किया। श्री राम नाम उच्चारण कर, सागर तट सब संस्कार किया। ऐ दुनिया के जीवो देखो, सब ही इस घाट उतरते हैं। दुख है तो यह कुछ रोजों को, क्या क्या न पाप हम करते हैं। जाता है संसार में और न कोई संग, आँखें हो तो देख लो दुनिया के यह रंग। एक गीत है। फानी जहाँ में रोज बना करती हैं शक्लें, बनती हैं खुद ही मिटा करती हैं शक्लें। बच्चे कभी जवान कभी बूढ़े बन गई, कितने ही रंग में खुद को रंगा करती हैं शक्लें। होता है गधा कोई कोई होता शहंशाह, धोखा यही दिन रात दिया करती हैं शक्लें। सोने को पलंग चाहिए रहने को महल हो, कुछ दिन के लिए क्या न किया करती हैं शक्लें। अपने मकान को देख के फूले न समाती, औरों के घर को देख हंसा करती हैं शक्लें। अपना ही अपना करके चली जाती हैं आखिर, क्या थी कहाँ गई न कहा करती हैं शक्लें। पर्दे में इसके कोई खिलाड़ी है राधे श्याम, बस डोर पे उसी के फिरा करती हैं शक्लें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे की कथा कल पढ़ते हैं।